जागरूकता के अभाव में किसी व्यक्ति की मौत, वो मौत अगर सांप काटने से हो जाए तो आज के वैज्ञानिक दौर में कहा जाए तो ये अंधविश्वास ही होगा। झाड़ फूक से तो बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक ये पूरा अंधविश्वास है। उसके चक्कर में आप भी देखोगे, हम भी हमेशा मीडिया के थ्रू देखते हैं कि साल में नहीं कुछ तो 15 से 20 मौतें होती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं किसी विशेष टॉपिक पर। वो विशेष टॉपिक क्या है? जब जागरूकता के अभाव में किसी व्यक्ति की मौत, वो मौत अगर सांप काटने से हो जाए तो आज के वैज्ञानिक दौर में कहा जाए तो ये अंधविश्वास ही होगा। और ऐसा हो भी रहा है हमारे समाज में। कई जगह अपने मधवापुर प्रखंड की हम अगर बात कर ले तो कई जगह हमने देखा है कि जब सांप काट लेता है तो लोग उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं और ऐसे में देर होने के कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और अभी भी जागरूकता की कमी है। तो इसी टॉपिक पर आज हम पूरा जो ये सेगमेंट है वो करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हम पहुंचे हैं सहारघाट के लाइफलाइन हेल्थ केयर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सहारघाट का लाइफलाइन हेल्थ केयर है और यहाँ हम पहुँचे हैं। तो चलिए चलते हैं, इस अस्पताल का टूर भी करेंगे और जो सांप काटने की जो बात होती है, जब सांप काट लेता है तो काटने के बाद क्या कुछ करना चाहिए, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है और कितने समय में अस्पताल पहुंचना चाहिए, इस पर भी सारी जो विस्तार से हम बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं अस्पताल में। चलिए, तो अभी हम पहुंचे हैं लाइफलाइन हेल्थ केयर है यहाँ पर और रिसेप्शन एरिया में क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। आप क्या देखती है यहाँ? यहाँ पे पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करती हूँ। आप हमें बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, सांप काटने के बाद अगर उसके परिजन उस व्यक्ति को अस्पताल में लेकर के आते हैं तो आप क्या करती हैं? हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद डॉक्टर को देते हैं रजिस्ट्रेशन करके, प्रिस्क्रिप्शन करके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उसका इलाज होता है। उसके बाद पूरी जानकारी कौन बता पाएंगे? पूरी जानकारी हमारे सीनियर सुजीत भैया है, उनसे बात जी। सुजीत जी नमस्कार। क्या यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ का मैनेजमेंट जो भी है वो देख रहे हैं। मैनेजमेंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमको बताइए, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सांप काटने के बाद वो अगर अस्पताल आते हैं तो आपके पास पहुँचेंगे, तो आपके पास जब पहुँचेंगे तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पहुँचने के बाद? प्रक्रिया है उसके अटेंडेंस से यहाँ पे पेशेंट का जो भी है रिसेप्शन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा करके उसको फिर हम अपना इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करवाते हैं। आइए चलते हैं इमरजेंसी वार्ड में। जी जी, यहाँ अपना इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी में पेशेंट को लाते हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है। ये हमारा इमरजेंसी वार्ड है। पेशेंट को जैसे ही लेकर आए, इंडोर किए, पेशेंट को बेड पे लेटाएंगे। जो भी हमारा वाइटल है, वाइटल जांच वगैरह फटाफट करवाएंगे, मॉनिटर वगैरह से चेक करेंगे, क्योंकि 90% पेशेंट का क्या रहता है, जो सांप के नाम पे उसका बीपी हाई रहता है। लोगों को ये नहीं पता रहता है जो मतलब सांप काटने के बाद जो बिक है या नहीं है, उसको एक ही दिमाग में चलता रहता है जो हमें विष लगा हुआ है। जबकि हम आप जानते हैं बदीवाती जो अपने क्षेत्र का जो भी स्नेक बाइट है वो लगभग 90% ऐसे सांप है जिसमें पॉइजनिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन लोग को डर इतना रहता है जिससे बीपी उसका फ्लक्चुएट होती रहती है। तो सबसे पहले जो हमारा वाइटल जांच वगैरह है वो प्रक्रिया पूरा करते हैं। जो हमारे डीओटी डॉक्टर रहते हैं उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती है। BTCT वगैरह होता है, ब्लड का क्लॉटिंग टाइप्स वगैरह देखा जाता है। उसमें अगर कोई सिम्टम्स आती है तब जाकर के हमारा अगला प्राथमिकता उपचार जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करेंगे उस हिसाब से फिर चलेंगे। चलिए, तो ठीक है, जो भी हमारे डॉक्टर रहते हैं उस समय में उनसे हम पेशेंट के रिलेटेड जो भी हो सिम्टम्स वगैरह देख करके जो भी जांच का रिपोर्ट होता है उससे फिर हम बात करवाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम किनसे बात करेंगे? अभी हमारे पास डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एज डॉक्टर भी है। अच्छा, 24/7 टाइम देते हैं। और हमारे जो भी DOT डॉक्टर और बहुत सारे लिस्ट है जो समय प्रेजेंट रहा DOT को उनसे हम अपना कंसल्ट करवाते हैं। लेकिन प्रायः जो केस है स्नेक बाइट का वो सर ही देखते हैं। चलिए, सब ठीक हो जाए। चलिए, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर लाइफलाइन हेल्थ केयर में और लाइफलाइन हेल्थ केयर में हमारे आप देख सकते हैं आप जो मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष सिंह कुशवाहा। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है मधुबनी न्यूज के खास प्रोग्राम मधुबनी न्यूज में। धन्यवाद आपके और आपके चैनल के सभी साथी का। चलिए, हम चाहेंगे कि थोड़ा मास्क वगैरह, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं जो यहाँ पर
किया जाता है। तो हम अभी सर रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू ये कर रहे हैं कि हमारे समाज में एक जागरूकता की कमी है। जागरूकता की ये कमी है कि जब किसी को सांप काटता है तो सांप काटने के कारण क्या है, तो लोग अस्पताल जाने के बजाय आज भी अंधविश्वास का ऐसा दौर है कि वो झाड़ फूक के चक्कर में चले जाते हैं और उसकी जान चली जाती है। ऐसा साल भर में ऐसे कई मामले हैं जो सबके सामने हैं। तो ऐसे में अभी हम आपके मैनेजर से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने पूरा बताया कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हम आपके पास पूछे हैं, जब अगर किसी को सांप काट लिया आपके पास पहुंचता है तो पहला जो काम होता है वो आप क्या करते हैं? और चलते चलते बात भी करते देखिए क्या है ना, सांप अपने यहाँ पे 2-3 तरह का भी फैला है। जी। जैसे आप जानते हैं हम लोग के लोकेलिटी में एक पाया जाता है गहुमन, जी। एक करैत, ये दोनों भी सैला सांप है। बाकी जो भी सांप काटता है तो उसका असर हल्का फुल्का के करीबी होता है। ये दोनों भी सैला सांप है जो जिसका ज्यादा होता है जी। और इस दोनों के वजह से ही 90% मरीज यहाँ पे मरते हैं। तो ये दोनों देखिए क्या है ना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सांप वही विषैला होता है जिसका सिर्फ 2 दंत लगा है। ये दोनों सांप जो होता है इसका सिर्फ 2 ही दांत होता है जो कि लगता है, वही दंत की वजह से ऐसा होता है। सबसे पहले उस एरिया को देखना है। गांव घर में क्या करते हैं लोग, अंधविश्वास तो वो भी है, बहुत तरह का हम देखे, हमारे पास कई केस आया हुआ है कि उसमें ब्लेड मार देना, ये गलत है। हाँ, आपको बहुत कुछ हो रहा है तो तुरंत उसको नॉर्मल टैप वाटर जो होता है ना, या कल चला करके टैप वाटर, रनिंग वाटर। इसमें एक बात हमेशा चलती रहती है कि बहुत जगह देखा भी जाता है कि जब सांप काट लिया तो वहां पर उसको चीर देना या किसी मोटे रस्सी से ये सब बांध गलत देना। है, ये सब गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ 2-3 प्रिकॉशन लेना, कभी भी उसको काटे ना, बांधे ना। हाँ, हमेशा मैं जिसको भी काटा हो उसको अपवर्ड पोजीशन में रखना है, मतलब जैसे कि बैठा हो या खड़ा हो, लेटाना भी नहीं है, लेटाना भी उचित नहीं है। झाड़ फूक से तो बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक ये पूरा अंधविश्वास है। उसके चक्कर में आप भी देखोगे, हम भी हमेशा मीडिया के थ्रू देखते हैं कि साल में नहीं कुछ तो 15 से 20 मौतें होती हैं। आज के दिन में हर सरकारी अस्पताल, हर जगह जो अच्छे अस्पताल है या जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर है उसके पास ASB NTS नेट महीने में अवेलेबल होता है। तो हमेशा गाइडलाइन बदलते रहता है। हम लोग WHO के थ्रू चलते हैं, उसका गाइडलाइन है अपना, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। हमारे पास जैसे कोई भी मरीज आता है, पहले उसका साइन एंड सिम्टम देखते हैं कि कुछ है कि नहीं, जैसे चेस्ट हैवीनेस, वोकल वॉइस में चेंजेस, फ्रंटल हेडेक या साइट जहाँ पे काटा वहाँ पे शून्यपन है कि नहीं, ये सब चीज़ जांच करते हैं। फिर ब्लड का कुछ जांच होता है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सब देखते हैं। जब 2-3 सिम्टम दिख जाता है पॉजिटिव, फिर हम लोग ASB यूज करते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें सिम्टम भी नहीं दिखते, ब्लड का टेस्ट भी नॉर्मल होता है, तो फिर हम लोग उसको वॉच करते हैं 5 घंटा, 5 से 6 घंटा वॉच करते हैं। अगर सिम्टम आया तो ठीक है, नहीं तो भेज देते हैं। चलिए, सिम्टम आए तो भेज देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया तो कितना वक्त चाहिए कि उसे अस्पताल ले जाकर के पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज क्या है ना, किसी को भी सांप काटे तो आदमी को 2-3 चीज पे ध्यान रखना है। वहाँ पे जो भी है, जहाँ पे भी काटा है, उस एरिया को रनिंग वाटर, मतलब टैप वाटर जिसको कहते हैं, उससे धो दे आप, ना कोई चीरा लगाए ना कुछ करे, और कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो आप हॉस्पिटल पहुँचे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे करैत अगर किसी को काटा, सबसे पॉइजनस माना जाता है अपने एरिया में, तो करैत अगर किसी को काटा तो उसको टाइम ज़्यादा नहीं देता, मैक्सिमम उसके लिए 30 मिनट होता है। आपको याद होगा, आपके सामने एक मरीज आया था जिसको मुंह नाक हर जगह से सब कुछ दौड़ जाने लगा था, लेकिन ऊपर वाले के दया से वो भी मरीज बच के गया। तो कोशिश यही होना चाहिए कि इमीडिएट जितना जल्दी हो, कि साइन एंड सिम्टम डेवलप होने से पहले हॉस्पिटल चले जाए, तो उस मरीज की जान इजिली बच जाती है। हाँ, बचती उसकी भी जान है जो लेट से भी पहुंचते। अगर जिंदा कोई मरीज हॉस्पिटल आ गया तो मरेगा, अगर वहाँ पे ASB अवेलेबल हो। जाना हुआ है जहाँ पे ASB अवेलेबल हो। अब किसी हॉस्पिटल में चले जाएगा, उसके पास एंसेनिक वेनम नहीं है, तो वहाँ पे क्या करने की जगह, वो फिर रेफर करेगा इधर उधर चेक करके, तो टाइम तो आपका गया। उस हॉस्पिटल में चले जाए कोई भी मरीज, हम आपको बता रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में कोई मरीज जिसका सांस चलता हुआ आ जाए तो नहीं मरा, आज तक न मरेगा कभी। अच्छा, और गहुमन की बात करें तो गहुमन जब किसी को काटे तो उसके लिए क्या सेम चीज है, दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं। मतलब ये दोनों पॉइजनस स्नेक है, जो अपने 50 तरह का सांप आता है, लेकिन ये दोनों जो मेनली करैत और गहुमन, जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, ठीक है। करैत में भी 2-3 वैरायटी होता है, एक नॉर्मल करैत होता है, एक दूसरा कोई करैत होता है, तो सबका है, लेकिन इलाज सबका उसके हिसाब से ही चलता है, सबका जांच अपना है, उस हिसाब से चलता है। आपके अस्पताल में अब तक अपने जो ग्रामीण इलाका है, क्योंकि यहाँ खेत है, जंगल है, तो सांप का होना भी अनिवार्य है, जी जी, तो कितने पेशेंट अब तक पहुँचे हैं और उसमें से कितने लोग जिंदा यहाँ से गए? हमारे हॉस्पिटल में 21 से लेकर अभी तक
मिनिमम 5000 आया होगा स्नेक बाइट, 5000। और जो भी मेरे यहाँ पे आया जिंदा तो वो जिंदा ही कितने दिन हो गए? पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल हाँ। 5,000 प्लस आया है। जो भी जिंदा आया है वो जिंदा गया है यहाँ से। हाँ, जो मरा हुआ आया तो उसको तो कुछ नहीं कर हम अपने सकते। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुन लीजिए, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में 5,000 ऐसे मरीज जिनको सांप ने काटा और उस समय से यहाँ पहुँच गया अस्पताल, तो उनकी मौत नहीं हुई और वो जिंदा घर वापस गए हैं। तो इसलिए आपको कहना चाह रहे हैं कि जब भी सांप काटे तो झाड़ फूक के चक्कर में न जाए, अस्पताल पहुँचे, इलाज कराए। और झाड़ फूक में जाइएगा तो बस जान चली जाएगी। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि पिवारा में 2 लड़की जी एक साथ मरी। हमें भी बहुत उसका दुख हुआ था। यही पता चला कि बाद झाड़ फूक के चक्कर में अंतिम हालत में हॉस्पिटल पहुंचा, जहाँ पहुंचा वहाँ पे भी शायद डॉक्टर नहीं अवेलेबल था या कुछ ऐसा था। तो इसलिए मैं ये लाइन बोला था कि आप हॉस्पिटल पहुंचिए, ऐसे जगह जाइए जहाँ एएसपी और डॉक्टर अवेलेबल हो। आप किसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। चलिए, तो ये अंतिम में हमारे जो दर्शक हैं, जो जब सांप काटती है और समाज कहा जाए तो चलिए, जिसके परिवार में अगर घटनाएं हो जाती है तो उसका तो सेंसलेस हो जाता है, सही उसको तो बात। पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना नहीं करना। नहीं, लेकिन देखिए सबसे बड़ी क्या होता है ना, 90% आदमी जब घबराता है ना, सांप काट लिया तो उसी से सोच करके और टेंशन में आ जाता है। तो मेरा सभी लोगों से, जो भी हम आपके मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, मेरा यही कहना है कि कभी भी किसी को कोई सांप काटे तो सबसे पहले उन्हें संभावना दे कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। उसे इमीडिएट हो सके तो टैप वाटर, रनिंग वाटर या कल के पानी से धो दे। उसके अलावा ना बांधे, ना काटे, ना चीरे, कुछ नहीं करे। और कोशिश करे जितना जल्दी हो अच्छे हॉस्पिटल में ले आवे। उस मरीज का 100% जान सुरक्षित रहेगा। चलिए, उस पेशेंट का 100% जान सुरक्षित रहेगा। तो आप भी और समाज के लोग, जो लोग हमारे मधुबनी न्यूज के देख रहे हैं, हम आप सबको बता रहे हैं कि जब भी सांप काटे तो झाड़ फूक में ना जाए, अस्पताल लेकर के पहुंचे। निश्चित ही सांप काटने का भी इलाज अब वैज्ञानिक युग में संभव हो पाया। तो चलिए, ये सांप काटने की बात थी। लाइफलाइन हेल्थ केयर एक वरदान है सारघाट के लिए। इसके अलावा क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में कुछ बता दें। देखिए, लाइफलाइन हेल्थ केयर एक लविसा ग्लोबल फाउंडेशन के अंदर में चलता, रन कर रहा है। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी की सुविधा है। एरिया में मधुबनी दरभंगा के अलावा एक यही लाइफलाइन हॉस्पिटल है जहाँ पे CT स्कैन की सुविधा है। पहले CT स्कैन के लिए लोग मधुबनी दरभंगा जाते थे, अब मैं साराघाट में दे दिया। और वही पैसा, जितना पैसा मधुबनी या दरभंगा में CT स्कैन कर लेता, मेरा भी चार्ज वही है। ऐसा नहीं कि हम 500 या 250 रुपया बढ़ा के लेते हैं। बाकी 24/7 मेरा इमरजेंसी है। मेरे पास ICU है, ईच एंड एवरीथिंग है। ट्रॉमा के लिए आपको पता होगा कि एरिया में कोई भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए हम हैं, स्पेशली फॉर पॉइजन्स, ट्रॉमा और स्नेक बाइट। इस सब के लिए हमारे यहाँ पे पूरा मेरा टीम है। ऐसा नहीं कि मैं सिंगल हूँ, मेरा टीम है, मैं टीम वर्क होती है। अभी भी 2-3 पॉइजन वाले लोग यस, हैं। एग्जैक्टली। चलिए, तो ये थे डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा और इन्होंने बताया कि किस तरह से जब आइए नवीन जी, कैसे हैं? सांप काटे तो सांप काटने के बाद अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल अगर आप पहुंचते हैं तो आपकी जान निश्चित रूप से बच सकती है। और लापरवाही ना करें झाड़ फूक के चक्कर में। ब्लड रिपोर्ट। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया। ठीक है ना। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।